पटना की सड़कों को पाट देना है, राजभवन को घेर देना है और एक ऐसा संदेश पहुंचाना है, ब्राह्मण मुर्दाबाद, सवर्ण मुर्दाबाद। महिला, शूद्र, दलित पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कैंपस में आ नहीं सकते। अगर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके कान काट दो, उनके हाथ काट दो, उनके मुंह काट दो, उनकी जबान काट दो। गूंगी बहरी सत्ता है, ये उसी आरएसएस से आती है, उसी मनुवादी ब्राह्मणवादी संगठनों से आती है जो महिलाओं को, दलितों को, बहुजनों को कुचलने की बात करते हैं, मुसलमानों पे बुलडोजर चलाते हैं। आपने कहाँ देखा है कि कोई दलित, एससी, एसटी, ओबीसी किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव कर ले? किस आधार पर? जाति सूचक शब्द बोलते हैं, सेक्सिस्ट रिमार्क बोलते हैं, इस्लामोफोबिक रिमार्क बोलते हैं, किसी स्पेशल राइट्स के स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, रैगिंग करते हैं। रैगिंग भी किस आधार पर होती है? जाति के आधार पर होती है। जो प्रिविलेज है उनके, वो उनसे छिन जाएंगे, इससे वो डरते हैं क्योंकि यूजीसी खुद कह रही है कि 118% भेदभाव बढ़ गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, यूजीसी कानून लाकर जिस तरह से देश में दो धर्रों में देश बंट के विरोध हो रहे हैं, एक वर्ग समर्थन कर रहा है, एक वर्ग उसका विरोध कर रहा है, तो पीछे जिस तरह का सम्मेलन हो रहा है, ये लोग यूजीसी के समर्थन में है कि यूजीसी कानून आना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सभा हमारे साथ है, इनसे ही समझें कि कानून लाने की क्या जरूरत है। सभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। ये यूजीसी जो प्रावधान लेके आई है, इक्विटी विनियम लेके आई है, ये समझना ज़रूरी है कि ये आंकड़ों के आधार पे लेके आई है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोग अपनी जान देते हैं और रोहित वेमुला, पायल तड़वी की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। 2025 में सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि आप ये रिपोर्ट लेके आइए। तो यूजीसी ये रिपोर्ट लेके आती है कि 118% जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर और डिसेबिलिटी के आधार पर देश के तमाम कैंपस में भेदभाव बढ़ गया है। तो जब विनियम जो आए हैं वो आंकड़ों के आधार पर आए हैं, तो आप उन पर स्टे किस आधार पर लगा रहे हैं? इस देश की न्याय प्रणाली इस पर स्टे किस आधार पर लगा रही है? ये सवाल पूछना जरूरी है। यूजीसी तो इसलिए जरूरी है क्योंकि यूजीसी विनियम तो इसलिए जरूरी है क्योंकि यूजीसी खुद कह रही है कि 118% भेदभाव बढ़ गया है। लेकिन स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को भी शामिल करेगा, हमारे बच्चों के साथ अगर कैंपसों में भेदभाव होगा तो वो फिर कहाँ जाएंगे? उनके साथ भेदभाव किस आधार पर होगा, ये सवाल पूछना जरूरी है। अगर महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है तो जरूरी है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जीएस कैश जेंडर सेल हो। अगर रैगिंग हो रही है तो एंटी रैगिंग सेल कार्यरत हो। और अगर बहुजन छात्रों के साथ, बहुजन महिलाओं के साथ इस तरह के भेदभाव हो रहे हैं, डिसेबिलिटी, स्पेशल राइट स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव हो रहे हैं, तो उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की जरूरत है। स्वर्णों के साथ भेदभाव होता है या नहीं होता आपके अनुसार? ये सवाल पूछिए कि सवर्णों के साथ किस आधार पर भेदभाव होता है। आपने कहाँ देखा है कि कोई दलित, एससी, एसटी, ओबीसी किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव कर ले? किस आधार पर? समाज में अगर एससी एसटी एक्ट का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूजीसी से जोड़ा जा रहा है। देखिए, जब भी किसी दबे कुचले समाज, हाशिए के तबके के समाज, महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए कोई प्रावधान आते हैं, सबसे पहली बात ये आती है कि इसका रिवर्स यूज हो गया तो क्या हो गया, हमारे अधिकार भी छिन जाएंगे। तो ये जो अधिकार वो मांग रहे हैं, वो इस चीज़ का अधिकार नहीं मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो। वो इस चीज़ का अधिकार मांग रहे हैं कि हम जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में जाति सूचक शब्द बोलते हैं, सेक्सिस्ट रिमार्क बोलते हैं, इस्लामोफोबिक रिमार्क बोलते हैं, किसी स्पेशल राइट्स के स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, रैगिंग करते हैं। रैगिंग भी किस आधार पर होती है? जाति के आधार पर होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर होती है, जेंडर के आधार पर होती है। तो ये सारे जो प्रिविलेज हैं उनके, वो उनसे छिन जाएंगे, इससे वो डरते हैं। आपके भी तो कई फ्रेंड सर्कल में स्वर्ण समाज के बच्चे दोस्त होंगे, उन्होंने कभी आपसे साझा किया है कि उनके साथ भेदभाव होता है या नहीं होता है? मेरे सर्कल में जो लोग हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव लोग हैं। हमें समझना है कि हम एक मानसिकता के खिलाफ हैं, हम एक इस तरह के वर्चस्व के खिलाफ हैं। इस वर्चस्व के खिलाफ सवर्ण लोग भी हो सकते हैं, ब्राह्मण लोग भी हो सकते हैं, वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि देश में 2000 साल से एक तबके के लोगों को कुचला गया है और अब उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन उसके आड़ में जिस तरह से ब्राह्मणों को गाली दिया जा रहा है, ठाकुरों को गाली दिया जा रहा है, तो ये आपको लगता है सही है? यूजीसी के आड़ किस तरह से गाली दी जा रही है? नारे जो लगे, जैसे जेएनयू में नारे लगे जो यूजीसी के समर्थक थे, किस तरह के नारे लगे? ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ठाकुरवाद के खिलाफ। देखिए, अगर आप किन नारों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद की अगर आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ब्राह्मण मुर्दाबाद, सवर्ण मुर्दाबाद, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, उस हर तरह की सोच मुर्दाबाद जो महिलाओं को कुचलती है, जो कहती है कि महिला, शूद्र, दलित पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कैंपस में आ नहीं सकते, उनके साथ बैठ के पानी नहीं पी सकते। हर उस वाद के हम खिलाफ हैं। और उस वाद की खिलाफत करना
गाली देना नहीं है, वो ब्राह्मणों को गाली देना नहीं है, वो ठाकुरों को गाली देना नहीं है, वो इस सिस्टम के खिलाफ बोलना है जो उनको एक वर्चस्व देता है जहाँ पर वो बैठकर हमको कुचले। जो नहीं कुचलते हैं उनके लिए गाली नहीं है। कैंपसों में जिस तरह से लिख दिया गया ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो ये लग नहीं रहा कि एक जात को टारगेट किया जा रहा है इसके माध्यम से? हर उस तरह की मानसिकता को टारगेट किया जा रहा है, हर उस टारगेट नहीं किया जा रहा है, हर उस मानसिकता को खंगाला जा रहा है, खोला जा रहा है, हर उस समाज को खंगाला जा रहा है, खोला जा रहा है जो दूसरों पर दमन करता है। लेकिन आपको लगता है ये कानून अगर इतना बेहतरीन है, देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब खामोश क्यों है इस मुद्दे पे? ये पहली बात तो ये है कि ये जो प्रावधान आए हैं ये असलियत में बहुत ही खोखले प्रावधान है। इसमें ओबीसी के कुछ खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिन इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स की सेल्स की बात हो रही है उनके हेड जो होंगे उनमें रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है। इसको सही तरीके से पास करा के नहीं लाया जा रहा है, इसको साजिश में यूजीसी से लाया जा रहा है, फिर रोक दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इसकी लड़ाई हमने लड़ी है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे लोगों ने अपनी जान दी है, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। तो ये जो पहला एक कदम है इसका हम स्वागत करते हैं कि ठीक है ये कदम लिया गया, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसको रोहित एक्ट की तर्ज पे हमको और अच्छा बनाना है और रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। जहाँ तक बात चुप्पी की है, जहाँ तक आप चुप्पी की बात कर रहे हैं कि लोग इस पे बोल नहीं रहे हैं, देश के सत्ता में शिक्षा मंत्री इस पे बोल नहीं रहे, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी सत्ता है ये उसी आरएसएस से आती है, उसी मनुवादी ब्राह्मणवादी संगठनों से आती है जो महिलाओं को, दलितों को, बहुजनों को कुचलने की बात करते हैं, मुसलमानों पे बुलडोजर चलाते हैं। तो वो कैसे इस पे बोलेंगे? इसी की तो उनकी राजनीति है। आरएसएस को क्यों टारगेट करते हो? वो तो सांस्कृतिक एक संस्था है। आरएसएस चलती है मनुस्मृति पे, और मनुस्मृति कहती है कि दलित, बहुजन, महिलाएं पढ़ नहीं सकती हैं, लिख नहीं सकती हैं। अगर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके कान काट दो, उनके हाथ काट दो, उनके मुंह काट दो, उनकी ज़बान काट दो। महिलाओं को प्रताड़ना उनके साथ होनी चाहिए, दलितों के साथ प्रताड़ना होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को मानने वाले अगर आप संस्थान हैं, आप आरएसएस हैं, तो आपकी जो सरकार है, जो छात्रों में आपके छात्र संगठन है, वो इसी को बढ़ावा देंगे और इसीलिए आप चुप रहेंगे। आप मुस्लिम समाज से आती, माइनॉरिटी समाज से, वो लोग खुल के बोल स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे यूजीसी के मुद्दे पे, तो आपको लग रहा है कि सही है या गलत है? देखिए, ये जो यूजीसी के प्रावधान आए हैं और जो रिपोर्ट आई है वो सिर्फ जातिगत भेदभाव की बात नहीं कर रही है। नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर, डिसेबिलिटी के आधार पर, इन सब के आधार पर बात कर रही है। ये रिपोर्ट खुद कह रही है। तो ये इसका समर्थन हर उस जगह से आ रहा है जिसकी ये बात कर रही है, जहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है। मुसलमान समाज में भी आप देखते हैं अलग अलग जातियां हैं, पसमंदा मुसलमान हैं, अशराफ मुसलमान हैं। तो यहाँ पर देखना ज़रूरी है कि आपके समर्थन में लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह की इंटरसेक्शनैलिटी लेकर आ रहे हैं। महिलाएं अगर आ रही हैं तो ये महिलाएं बहुजन भी हो सकती हैं और ये महिला भी है, इनके साथ दुगनी प्रताड़ना की जा रही है। तो इस रूप में इसको देखना है कि आपके समर्थन में ये लोग आ रहे हैं, आपको इनको रिकॉग्नाइज करना है, इनकी इंटरसेक्शनैलिटी को रिकॉग्नाइज करना है। हिस्से में अगर फैसला नहीं आया तो क्या करेंगे फिर? देखिए, 74 के आंदोलन के दिन कल हमने एक मार्च रखा है और मैं अपील करती हूँ हमारे सभी न्याय पसंद साथियों से, सामाजिक न्याय मोर्चों के साथियों से, कि कल का जो ये मार्च है इसको बिल्कुल झमाझम मार्च करना है। इसमें जुलूसों का तांता निकाल देना है। जहाँ पर आप गांधी मैदान गेट नंबर 10 पर जुटिए 11 बजे और वहाँ से पटना की सड़कों को पाट देना है, राजभवन को घेर देना है और एक ऐसा संदेश पहुँचाना है कि बिहार की सड़कों में, पटना की सड़कों में आवाज़ हो रही है। जिस रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं उस रिप्रेजेंटेशन की एक छवि हम कल लेकर आएंगे। तो वो देखना पड़ेगा इस सरकार को। और परसों 19 तारीख को इस देश की सत्ता का, न्यायपालिका का इम्तिहान है कि क्या वो बहुजन छात्रों में के हित में, छात्र हित में, महिलाओं के हित में फैसला सुना पाती है। और अगर नहीं सुना पाती है तो इसी तरह से सड़कों पर पहलकदमी रहेगी और बड़ा और व्यापक आंदोलन होगा। यूजीसी के आड़ में राजनीतिक रंग दे दिया गया है, क्योंकि एक तबका ये कहता है कि पढ़ने लिखने वाले छात्र राजनीति नहीं करते। आप भी पढ़ने लिखने वाली छात्रा हैं। देखिए, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा से हूँ, जहाँ हम नारा देते हैं लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। ये जो लड़ाई है ये पढ़ने की ही लड़ाई है। जब कैंपस में भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो अपने पढ़ने के हक के लिए ही लड़ रहे हैं। हम अपने पढ़ने के हक के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं और पढ़ने वाले छात्र ही लड़ाई कर रहे हैं। ये कहना कि पढ़ने वाले छात्र लड़ाई नहीं करते, ये राजनीति नहीं करते, लिखने वाले लोग राजनीति नहीं करते।
देखिए, एक स्टेटमेंट है एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं, हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स पॉलिटिकल होती है, हमारे कैंपस पॉलिटिकल है, हमारा क्लासरूम पॉलिटिकल है, हमारी पढ़ाई पॉलिटिकल है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस पॉलिटिक्स को समझते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के महत्व को समझते हैं कि जब जब सड़क पर छात्र, युवा, महिलाएं उतरती हैं तो इस देश की सत्ता हिलती है और इसी तरह से हमको अपनी पहलकदमी बनाए रखनी है। यूजीसी को कानून को लेकर आप अपनी राय में जरूर बताइए कि जिस तरह से देश और यूनिवर्सिटी कैंपस दो हिस्से में बट गए हैं, लेकिन सरकार उस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। धन्यवाद।